हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज का ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइमरी शिक्षक वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा हो चुकी थी उसका रिजल्ट भी आ चुका था, सारी चीज़ें हो गई थी। सिर्फ उनका जो है डीबी और काउंसलिंग उनकी रह गई थी, तो उसका सब वेट कर रहे थे। लेकिन इसी के बीच में जो है एक मैटर जो है उठा, वो है आरसीआई वाला। तो आरसीआई का एक मैटर जो विवादित हुआ और उस वजह से हाई कोर्ट के द्वारा एक यहाँ पर डिसीजन दिया गया और वह डिसीजन जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उससे क्या यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है, जैसा कि आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट जो थी उसको निरस्त कर दिया गया है और 13,000 जो चयन किया गया था, जो क्योंकि 87% पर चयन किया गया था, 13% होल्ड पर थे, तो पूरा 13,000 का जो चयन हुआ था उन पर क्या असर यहाँ पर पड़ने वाला है। इसकी जो नई लिस्ट बनेगी उससे उसका जो है उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं उनको क्या फ़ायदा नुकसान होगा और जो बाहर या वेटिंग में है उनको क्या नुकसान या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपने तमाम यूट्यूब पर वीडियोस देख ली हैं, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए जो जिज्ञासा है वो सारी जिज्ञासा और साथ ही साथ में कन्फ्यूजन और टेंशन आपको जो हो रहा है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो टेंशन हो रहा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे कि इसमें क्या आगे होने वाला है। और इसके अलावा जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि उनके लिए क्या प्रोसेस यहाँ पर हो सकती है, उनके लिए क्या चांस यहाँ पर होगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं वह आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है उस पर हम एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। तो पहला है, इसमें खबर को देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 फर्जी बोनस अंकों से बनी मेरिट लिस्ट निरस्त, संकट में 13,000 का चयन। तो जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर आदेश दिया गया है, तो उसमें जो विवादित मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को नई चयन सूची जारी करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। तो जो है राज्य को भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है, साथ ही साथ ईएसबी को भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप जो है चयन सूची को दोबारा से बनाइएगा। और उसमें जो आरसीआई वाले हैं उनके संबंध में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कुछ कहा है, उसको भी यहाँ देख सकते हैं कि जस्टिस विशाल धागड़ की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास आरसीआई का मान्य डिप्लोमा नहीं है उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। यानी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है और जिन लोगों ने आरसीआई पर यहाँ पर मार्क टिक किया हुआ है उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाए। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी में कहा है कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेने वाले उम्मीदवारों को बाद में सुधार का मौका देना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार कोर्ट का यहाँ पर रुझान रहा है। इस फैसले के बाद मौजूदा मेरिट लिस्ट में शामिल 13,089 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया है। इसमें जो कंडिका 7.7 है, इस पर बहुत सारी वीडियो आई थी क्योंकि 2 बार कोर्ट बोर्ड की तरफ से भी मौका दिया गया था कि आप इसमें सुधार कर लीजिएगा, लेकिन कैंडिडेट्स ने उसमें सुधार नहीं किया। और इसमें क्या प्रावधान था कि जिन्होंने आरसीआई का जो डिप्लोमा है वह लगाया था तो उन्हें 5% जो है बोनस अंक अलग से मिले थे। 5%, आपने जितने अंक जो है चयन परीक्षा में प्राप्त किए थे उसका 5%, जितने आपके चयन परीक्षा में नंबर थे उसका 5% आपको यहाँ पर अलग से नंबर दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे मान लीजिए आपके 100 में से 60 नंबर थे तो आपको यहाँ पर 5% नंबर, ठीक है, 5% नंबर यहाँ पर मिले थे, यानी आपको 3 अंक यहाँ पर आपको अलग से दिए गए थे। इस प्रकार से जो है अभ्यर्थियों को नंबर दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दी गई हैं और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन डिप्लोमा जिन्होंने भी लगाया है और उनके पास नहीं है, उन्होंने वैध रूप से उनके पास डिप्लोमा कोई नहीं है और सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए टिक लगा दिया था, तो उनको यहाँ पर बाहर किया जाना चाहिए। अपात्रों की याचिका खारिज कर दी गई है। ये देखिए, सुनवाई के दौरान कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे, माना कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने बोनस अंक का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने चयन सूची में सुधार की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट का कोई भी फैसला आरसीआई वालों के लिए जिन्होंने गलती से टिक कर दिया था, तो कोर्ट भी इस पर नाराज़गी ही दिखा रहा है अपनी। और स्पष्ट रूप से उसका कहना है कि जब आरसीआई में 5% का बोनस था तो आपने उस चीज़ को ध्यान रखना था, आपको उस चीज़ का फॉर्म भरते समय ध्यान रखना चाहिए था कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं था तो आपको इस पर टिक नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि अगर आपने जानबूझकर इस पर टिक किया है तो आपका जो उद्देश्य था वह था आरसीआई वाली जो सीट्स थी, जो पद थे, उन पर अपना चयन लेना। तो कोर्ट ने इस प्रकार से कहा है कि पूरी जो लिस्ट है उसको निरस्त किया जाए और दोबारा से जो चयन सूची है उस चयन सूची को बनाया जाए। और इसके लिए राज्य और ईएसबी, राज्य और साथ ही साथ ईएसबी को भी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि लिस्ट तो दोबारा अब बनना ही बनना है। अब दोबारा जब लिस्ट बनने वाली है तो दोबारा लिस्ट बनने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें दोबारा मेरिट लिस्ट की, कि दोबारा जो मेरिट लिस्ट है उसमें क्या चांस यहाँ पर रहेगा, किस किस के चांस यहाँ पर रहेंगे। तो सीधी सी आप बात एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अभी जो मेरिट बनी थी, अभी की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, जो कैंसिल हुई है, उसमें सभी कैंडिडेट थे और उसमें जो ये बोनस अंक वाले कैंडिडेट थे वह भी इसमें शामिल थे, वह भी क्या थे, इसमें शामिल थे मेरिट लिस्ट में। अब आप समझिएगा कि अगर ये बोनस वाले अंक जिनके के पास प्रमाण पत्र आरसीआई का नहीं है और उन लोगों ने इसको टिक कर दिया था, उस पर टिक कर लिया था, तो उनको 5% का फ़ायदा यहाँ पर हुआ था। भले ही आपके कई बच्चे ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जानबूझकर टिक किया है, जानबूझकर कोई टिक नहीं करता है, गलती से या हम किसी से कंप्यूटर से फॉर्म भराने के लिए जाते हैं जल्दबाजी में, वो उसके द्वारा भी गलती हो सकती है। लेकिन जब दोबारा मौका मिला तो हमें इस चीज़ को सुधारना चाहिए था, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारा पेपर अच्छा होता है, पेपर रिटन पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 70, 72, 75 तक नंबर आपके आ गए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि फॉर्म हमारा अच्छा भरा ही था, नंबर हमारे अच्छे हैं, तो हमारा चयन हो जाना है। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रिजल्ट में भी कई लोगों ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया कि आरसीआई में हमारा नंबर, उसमें आरसीआई का जो है टिक हो गया था, आरसीआई लिखकर उसमें आ रहा है। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें उनके सामने आई। अच्छे नंबर होने के बाद भी अगर ऐसे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी हो, सभी को दुख होगा। क्योंकि आप हाल देख रहे हैं बेरोजगारी का, ऐसे में नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल होता है और नौकरी मिलने के बाद अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो इतने जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आरसीआई टिक किया था, तो कोर्ट का रुझान स्पष्ट रूप से यहाँ पर है कि कोर्ट उनके बिल्कुल भी पक्ष में यहाँ पर नहीं है। कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास आरसीआई नहीं है तो आप यहाँ पर जो है उनको यहाँ से बाहर किया जाए। इससे फ़र्क ये पड़ेगा, अब देखिएगा कि जो मेरिट लिस्ट में जो अपनी कैटेगरी वाइज जिनका चयन हुआ था, जो चाहे जनरल कैटेगरी में हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, या किसी भी कैटेगरी में आप यहाँ पर आते हो और कैटेगरी में आपका अब सामान्य रूप से चयन हुआ है बिना आरसीआई का आपका यहाँ चयन है, तो आप 100% यहाँ से निश्चिंत रहिएगा, 100% आप यहाँ से निश्चिंत रहिएगा। कोई भी आपको यहाँ से दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ से आपको आने वाली नहीं है। आपका जो चयन है वह बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपने आरसीआई टिक नहीं किया है और आपका नाम लिस्ट के अंदर है तो आपको यहाँ पर कोई भी समस्या या कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कोई भी टेंशन दिमाग में मत पालिएगा। और कोई भी यूट्यूब की अगर आप दूसरी वीडियो कोई देखते हैं और आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके चैनल पर इसका फ़र्क पड़े या कोई इससे फ़र्क पड़े, तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आपको टेंशन हो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं 100% ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपका चयन सामान्य रूप से किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, बिना आरसीआई के आपका चयन वहाँ पर हुआ है, पहली लिस्ट में जो जारी हो चुकी थी, जिसकी काउंसलिंग होनी थी, पहली वाली लिस्ट में आपका नाम था, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये बात तो हो गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी और फिर उनको अभी टेंशन हो रही है 2-3 दिन से कि अभी इस तरीके का निर्णय आ गया है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हो, जब दोबारा रिजल्ट की बात होती है तो थोड़ा बहुत टेंशन सभी को हो ही जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका पहले से जो मैंने बताया उस तरीके से चयन है आपका है, बिना आरसीआई का आपका चयन है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वालों की। जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए हम बात बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन यहाँ पर होने के चांस बन जाएंगे, उनका चयन जो है वह होने के चांस यहाँ पर बन जाएंगे। उसका कारण ये है कि आरसीआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर कोर्ट के आदेश के बाद ईएसबी उन पर कोई एक्शन लेता है और उन्हें वहाँ से बाहर करता है, तो जो पद रिक्त होंगे तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट वालों को शिफ्ट किया जाएगा। और दूसरा फ़र्क ये पड़ेगा कि जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट भी यहाँ पर बढ़ेगी। उनकी जो मेरिट है, जैसे आपका मेरिट में, सामान्य मेरिट में मान लीजिए क्रमांक आपका 100 था,
तो अगर आरसीआई वाले 2 कैंडिडेट्स यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो आपका जो मेरिट है वह 98 पहुँच जाएगा, और 2 जो सीट हैं, जो वेटिंग वाली जो 2 सीट होंगी वह यहाँ पर शिफ्ट आपकी हो जाएंगी। वेटिंग वाली 2 शिफ्ट जो सीट हैं वह ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप ये मानकर चलिएगा कि बिना आरसीआई के अगर आपका है तो आपकी मेरिट और ऊपर जाएगी और अच्छी मेरिट हो जाएगी, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट वाले जो हैं उनको यहाँ पर जगह मिल सकती है, उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। आप ये मानकर बिल्कुल चलिएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई टेंशन लगती है तो आप वीडियो को कमेंट में करिएगा, वीडियो के कमेंट में बताइएगा, हम उसको जवाब आपको देंगे। और मैं जो बात कह रहा हूँ उससे निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे, और आपके दिमाग में जो टेंशन चल रही थी कि मेरिट लिस्ट के बारे में, कि दूसरी जो मेरिट लिस्ट बननी है तो उसको लेकर जो टेंशन थी वह निश्चित रूप से यहाँ पर कम हुई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं जो समझाना आपको चाह रहा था वह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु था, महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए मैंने इस चीज़ पर आपको इस टॉपिक पर पूरा वीडियो आपको बनाया है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर टेंशन में जो है लग रहे थे कि नहीं चयन के बारे में, कि पता नहीं क्या होगा, दोबारा मेरिट लिस्ट आएगी और आसपास के लोग क्या कहेंगे कि पहले चयन हो गया था अब नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी दिमाग पर मत नहीं लेना है। आपको चयन है वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आपका चयन बिना आरसीआई के है तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप अपना एंजॉय करिएगा, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। और बेटिंग वाले जो हैं वह यहाँ पर उनका मौका या चांस यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट का जो रुझान है, कोर्ट के जो मंशा है वह स्पष्ट रूप से लग रही है कि यहाँ पर उनका आरसीआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर ज़्यादा उनका रुख साफ नहीं आए, और वो चाहते हैं कि जो बिना डिग्री वाले हों वह यहाँ से बाहर हों और फिर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आप सभी को समझा दी है। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या सिलेक्शन संबंधित कोई टेंशन थी आपको कि नहीं मेरिट लिस्ट है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आप बढ़िया खुश होइएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट्स के